तो साथियों, जैसा कि हम लोग पिछले भाग में डिस्कस किए थे टाइप्स ऑफ सॉइल कोलाइट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में हम लोग देख चुके थे 1:1, या बोले तो कैल्यूनाइट को हम विस्तार से देखे थे। तो आज हम उसी से नेक्स्ट आगे का देखेंगे। तो हम बात करेंगे यार 2:1, 2:1 की बात करेंगे। जो पहला हमारा है तो हमारा इसमें है एक्सपेंडिंग टाइप्स मिनरल्स, यानी वह ऐसे मिनरल्स जो वाटर के या नमी के संपर्क में आने पर क्या है विस्तार हो जाता है, या उसके आयतन में क्या वृद्धि हो जाती है, या हम बोल सकते हैं कि वो फूल जाते हैं। तो कंटिन्यू देखेंगे। तो 2:1 एक्सपेंडिंग टाइप्स मिनरल्स में तो अगर देखा जाए ये मोस्टली इसमें भी दो प्रकार के समूह आते हैं। एक तो हमारा सेमेक्टाइट, सेमेक्टाइट के अंतर्गत हमारा क्या नाम है, हमारा मोन्टमोरोलोनाइट आता है, जो कि हमारा हायर एक्सपेंडिंग टाइप्स मिनरल्स होता है। और दूसरा हमारा बर्मिकुलाइट आता है। तो हम एक एक की बात कर लेते हैं। तो 2:1 मिनरल्स की बात करेंगे तो देखेंगे द क्रिस्टल यूनिट बोले तो लेयर्स ऑफ दीज मिनरल्स आर करेक्टराइज्ड बाय एन ऑक्टाहेड्रल सीट सैंडविच बिटवीन टू टेट्राहेड्रल सीट, यानी दो टेट्राहेड्रल बोले तो यहाँ पे सिलिका बोल सकते हैं, यानी दो सिलिका की सीट होती हैं और एक सीट किसकी होगी, एल्यूमिनियम, या बोले तो ऑक्टाहेड्रल सीट होगी। दो टेट्राहेड्रल सिलिका के बीच में एक एल्यूमिनियम सीट होगी या फिर एक ऑक्टाहेड्रल सीट होगी। कंटिन्यू आगे देखते हैं। टू जनरल ग्रुप्स हैव दिस बेसिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इसमें क्या दो सामान्य समूह होते हैं, इस जो मूल क्रिस्टल संरचना होती है। तो कौन कौन से होते हैं, जैसा कि हम लोग डिस्कस किए थे। पहला हमारा टू ऑफ दीज, उनमें से दो हैं कौन कौन से, एक सेमेक्टाइट बोले तो मोन्टमोरोलोनाइट, और देन सेकंड है हमारा बर्मिकुलाइट। तो बर्मिकुलाइट आर द एग्जांपल्स ऑफ स्पेंडिंग टाइप्स मिनरल्स। ये दोनों क्या है स्पेंडिंग टाइप मिनरल के अंतर्गत आते हैं दोनों। ये अलग बात है कि जो मोन्टमोरोलोनाइट है वह हायर और बर्मिकुलाइट हमारा लिमिटेड स्पेंडिंग टाइप्स मिनरल्स। तो एक एक का समझ लेते हैं हम आगे से देखेंगे। इसमें जैसा कि हम बात करें 2:1, 2 बोले तो दो सिलिका सीट। अब जैसा कि हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, जैसे आप लोग यहाँ पे देखेंगे दो सिलिका सीट है, एक ये है और दूसरी ये। इसके बीच में देखो एक एल्यूमिनियम की सीट क्या है, ये इसके बीच में होती है। इस तरफ भी आप ध्यान रखेंगे, मोन्टमोरोलोनाइट का ये सिलिकेट वो दिखाया गया है स्ट्रक्चर। तो देखेंगे दो सिलिका की सीट के बीच में एक एल्युमिनियम, यानी बोले तो ऑक्टाहेड्रल की सीट है, और ये हमारा इंटरलेयर स्पेस, ये खाली स्पेस है। इसी में क्या है हमारा जब वाटर क्या है, यहाँ पे देखेंगे जो ऑक्सीजन होती है, ये जो वाटर होता है वो आयन एक्सचेंज में बहुत आसानी से, या जो वाटर है वो हमारा बहुत आसानी से क्या है प्रवेश कर जाता है, जिससे क्या है इस पर जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है। किसका, स्पेंडिंग टाइप्स मिनरल्स का। कंटिन्यू देखेंगे और इस डायग्राम को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। तो कंटिन्यू हम आगे बात करते हैं, देखते हैं। तो और भी इसमें मिनरल्स हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो द सेमेक्टाइट ग्रुप्स इंक्लूड द मोन्टमोरोलोनाइट। इसमें कौन कौन से मिनरल्स हैं, मोन्टमोरोलोनाइट है, बीडेलाइट है, नेट्रोनाइट है, और हमारा सैपोनाइट मिनरल्स इस ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत, जो सेमेक्टाइट ग्रुप है। अब आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, किस ग्रुप के अंतर्गत, सेमेक्टाइट ग्रुप के अंतर्गत, जिसका रेशियो क्या है 2:1 है। ध्यान रखेंगे, कंटिन्यू देखेंगे। अब जो हम बात कर रहे हैं वह टोटल हम मोन्टमोरोलोनाइट मिनरल्स की बात करेंगे, यानी जो इसका फेमस एग्जांपल इसी के बारे जो क्या है स्पेंडिंग टाइप्स है उसके बारे में। कंटिन्यू देखेंगे। तो मोन्टमोरोलोनाइट क्रिस्टल यूनिट कॉन्सिस्ट ऑफ ए सिंगल गिब्साइट्स। ध्यान रखेंगे इसमें क्या है, सिंगल गिब्साइट्स ऑक्टाहेड्रल सीट सैंडविच बिटवीन टू सिलिकॉन टेट्राहेड्रल सीट। यानी हम ये भी देख चुके थे जो एल्युमिनियम जो होता है वह दो सिलिका सीटों के बीच में पाया जाता है, लेकिन जो मोन्टमोरोलोनाइट्स जो मिनरल्स है इसमें क्या होता है, जो क्रिस्टल यूनिट में इसमें ऑक्टाहेड्रल सीट बोले तो एल्युमिनियम के स्थान पे क्या गिब्साइट भी होता है। क्या होता है, गिब्साइट्स। देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं गिब्साइट ऑक्टाहेड्रल सीट होती है, जो कि क्या है हमारा एल्युमिनियम का ही क्या है उसको रिप्लेस करके क्या है इसमें आता है, जो हमारा मोन्टमोरोलोनाइट में पाया जाता है। आप इसको ध्यान रखेंगे, कंटिन्यू देखेंगे। इट इज नोटेड फॉर इंटरलेयर एक्सपेंशन अकर्स बाई सोइलिंग व्हेन द मिनरल्स आर वेटेड बोले तो नम द वाटर एंट्री द इंटरलेयर स्पेस एंड फोर्सिंग द लेयर अपार्ट्स। यानी जो ये हम नोट करते हैं कि जब सोइलिंग
कब होती है? जब वाटर के संपर्क में आने पर, या फिर क्या है भाई, गीला होता है। किसके? नमी के संपर्क में आने पर मिनरल जब गीला होता है तो उसमें क्या हो जाता है? उसमें स्वेलिंग है, उसका आयतन बढ़ जाता है। जब आयतन बढ़ता है तो उसमें होता क्या है? उसका जो आयतन है तो वह विस्तार फैल जाता है, विस्तार हो जाता है। तो इसीलिए इन परतें क्या है? अलग अलग क्या है? जैसे पानी अंदर जाता है तो परतें क्या अलग अलग हो जाती हैं। तो कंटिन्यू देखेंगे आगे। तो मोंटमोरेलोनाइट इज द बेस्ट प्रीमिनेंट मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप इन द सॉइल। यानी जो 2:1 स्पेंडिंग टाइप मिनरल्स में अगर हम देखेंगे तो जो सबसे जो महत्वपूर्ण जो मिनरल्स है वह हमारा, या जो सबसे महत्वपूर्ण जो मिनरल्स है एग्जाम्पल है वह हमारा कौन सा है? मोंटमोरेलोनाइट, या बोले तो 2:1। तो कंटिन्यू देखेंगे। द फ्लैक लाइक क्रिस्टल्स ऑफ दिस मिनरल्स आर कंपोज ऑफ 2:1 टाइप्स एच सो इन फिगर, जैसा कि हम ऊपर देख चुके थे फिगर में। यानी इस खनिज के परत में क्रिस्टल 2:1 प्रकार की परतों से क्या है? बने होते हैं, जो कि हम चित्र के माध्यम से देख चुके थे। कंटिन्यू देखेंगे। तो दीज लेयर आर क्लोजली आज लूजली हेल्ड टुगेदर बाय द वेरी वीक ऑक्सीजन एंड कैटायनस ऑक्सीजन लिंकेज। यानी ये परतें बहुत ही कमज़ोर होती हैं, जो किससे जुड़ी हुई होती हैं? जो ऑक्सीजन या फिर धनायन ऑक्सीजन लिंकेज के द्वारा एक साथ बंधी हुई होती हैं, एक तरह से क्या है? ये जुड़ी हुई होती हैं। ध्यान रखेंगे इसमें जो बॉन्ड्स बनते हैं वे क्या लूजली होते हैं। कंटिन्यू देखेंगे। द एक्सचेंजेबल कैटायंस एंड associated water molecules are attached between the interlayer space causing the expansion of the crystal lattice। यानी विनिमय, जो एक्सचेंजेबल कैटायंस बोले तो विनिमय, धनायंस, एसोसिएट वाटर मतलब संबंधित होते हैं वाटर मॉलिक्यूल से, और अट्रैक्ट मान लो आकर्षित होते हैं बिटवीन द लेयर, यानी जो जो खाली स्थान होता है उसमें क्या है? ये आकर्षित होते हैं, और जिसके कारण कजिंग द एक्सपेंशन ऑफ द क्रिस्टल लैटिस, और इससे क्या है? जो इसका जो क्रिस्टल होती है भाई क्या होती है, या जो जाली होती है उसमें क्या है? विस्तार हो जाता है। कंटिन्यू देखेंगे। इन मोंटमोरेलोनाइट मैग्नीशियम रिप्लेस्ड एल्यूमिनियम इन सम साइट ऑफ ऑक्टाहेड्रल शीट। तो यहाँ पे क्या है? हम ये भी देखेंगे कि जो मोंटमोरेलोनाइट में क्या ऑक्टाहेड्रल शीट के कुछ स्थानों में या कुछ स्थलों में मैग्नीशियम प्रतिस्थापन किसके द्वारा होता है? ये एल्यूमिनियम की जगह पे ले लेता है। कौन? मैग्नीशियम। इसको भी आप ध्यान रखेंगे कुछ जगहों पर। कंटिन्यू देखेंगे। तो द लाइकवाइज सम सिलिकॉन इज द टेट्राहेड्रल शीट में बी रिप्लेस बाई एल्यूमिनियम। दिस सब्स्टिट्यूशन गिव राइज टू द नेगेटिव चार्ज। और इसी तरह से अगर देखेंगे तो जो कुछ सिलिका जो सीट होती है इन द टेट्राहेड्रल सीट, सिलिका जो कि टेट्राहेड्रल सीट कहलाती है, में भी रिप्लेस्ड बाई, ये रिप्लेस किसके द्वारा होता है? ये एल्यूमिनियम के द्वारा होता है। और इसी सब्स्टिट्यूशन के कारण क्या है? जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वह क्या है? उत्पन्न हो जाते हैं, या बोले तो नकारात्मक जो आवेश होते हैं वह क्या है? उत्पन्न हो जाते हैं या जन्म देते हैं। देखते हैं कंटिन्यू आगे। तो consequently समैक्टाइड क्रिस्टल मच द स्मॉलर देन द एवरेज कैल्यूनाइट। अगर हम देखेंगे नतीजन जो समैक्टाइड क्रिस्टल होता है वह औसत किलो जो कैल्यूनाइट मिनरल्स होता है उनके आकार में अगर देखें तो उससे क्या छोटा होता है इसका, या ये बहुत छोटे होते हैं। कंटिन्यू देखेंगे। द स्पेसिंग सी एक्सेस ऑफ द इंटरलेयर ऑफ द लेयर रेंज फ्रॉम 12 to 18 एंगस्ट्रॉन्ग होता है ये। और अगर हम देखेंगे तो नैनोमीटर में देखेंगे तो 1.2 से 1.8 नैनोमीटर में होता है। एंड इज वेरिएबल विद द एक्सचेंजेबल कैटायन स्पेसीज एंड द डिग्री ऑफ इंटरलेयर सॉल्वेशन। अगर हम देखेंगे जो क्या है इसके साथ ये क्या है? ये परिवर्तनशील होता है। किसके साथ? ये सॉल्वेशन की डिग्री के साथ। तो कंटिन्यू इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे देखेंगे। द साइज ऑफ दिस मिनरल्स इज वेरी स्मॉल। इस मिनरल्स का जो साइज होता है वह बहुत ही छोटा होता है। कितना होता है? 0.01 से 1 माइक्रोन, म्यू माइक्रोन या फिर माइक्रोन्स होता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे। दे आर अनस्टेबल अंडर द हाई पीएच एंड हाई सॉइल मॉइस्चर। ये उच्च पीएच और उच्च मिट्टी की नमी के तहे ये क्या अस्थिर हो जाते हैं, अनस्टेबल हो जाते हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग। कंटिन्यू देखेंगे।
द वेरी लार्ज इंटरनल सरफेस एंड एग्जिस्ट द एक्सटर्नल सरफेस एरिया ऑफ दीज मिनरल्स, यानी बहुत बड़ी आंतरिक सतह होती है और इन खनिजों के बाहरी सतह जो कि क्षेत्र से क्या है अधिक होती है, क्योंकि इंटरनल जो इंटर लेयर होती है जो अंदर वाली वह क्या सॉइल कर जाती है किसके संपर्क में आने पर, वाटर के संपर्क में आने पर। इसको आप ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे। द सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया देख लेते हैं। तो पहले तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हैं इसमें, एक्सटर्नल और इंटरनल ऑफ मोंटमोलोनाइट इस 700 से 800 मीटर स्क्वायर पर ग्राम होता है। तो सरफेस एरिया में ये दोनों चीज़ें आती हैं इसमें, इंटरनल और एक्सटर्नल। हालांकि इसमें अलग अलग भी होती है, वो हम एक टेबल नुमा उसमें देखेंगे तो पूरा कंपेरिजन होगा, तो उस तरह से क्या है हम डिस्कस करेंगे। तो ये 700 से 800 मीटर स्क्वायर पर ग्राम होता है सरफेस एरिया। कंटिन्यू देखेंगे। द समेक्टाइट शो है ए हायर कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, यानी इसमें जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है वह ज़्यादा होती है और 10 से 15 टाइम देन दैट ऑफ द कैल्यूनाइट, यानी कैल्यूनाइट की अगर अपेक्षा देखें तो ये 10 से 15 गुना ज़्यादा तक होती है। कंटिन्यू देखेंगे। द बिकॉज ऑफ दिस द सब्स्टिट्यूशन द कैपेसिटी ऑफ एब्जॉर्ब द कैटायंस इज वेरी हाई, अबाउट 20 से 40 टाइम्स, यानी 20 to 40 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ कैल्यूनाइट। अगर हम देखेंगे जो कैटायंस के समायोजित करने की क्षमता, अगर सब्स्टिट्यूशन करने की क्षमता देखेंगे तो वह होती है कैल्यूनाइट की तुलना में 20 से 40 गुना अधिक होती है, लेकिन कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी करने की क्षमता 10 से 15 गुना होती है। कंटिन्यू देखेंगे। तो द मोंटमोरोलोनाइट मिनरल्स हैव ए हाई अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज रिजल्टिंग फ्रॉम द आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन, यानी जो मोंटमोरोलोनाइट खनिज में आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन के परिणाम स्वरूप जो नेगेटिव चार्ज होता है वह क्या है ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, या हम बोल सकते हैं कि उच्च मात्रा में हो जाते हैं। कंटिन्यू देखेंगे। समेक्टाइट आल्सो आर नोटेड फॉर देयर हाई प्लास्टिसिटी एंड कोहेजन एंड देयर हाई श्रिंकेज ऑन द ड्राई, यानी हम देखेंगे जो समेक्टाइड होता है जैसा कि हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि वाटर के संपर्क में आने पर वह क्या है फूल जाता है या वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसमें क्या है तो उसकी प्लास्टिसिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हायर प्लास्टिसिटी होगा कब, जब वह गीला होगा, एंड कोहेजन भी ज़्यादा होगा, एंड देयर हाई श्रिंकेज, और जो चीज़ ये ध्यान रखेंगे आप लोग, जो चीज़ ज़्यादा मतलब एक तरह जिसका आयतन ज़्यादा बढ़ेगा तो उसी का आयतन क्या है कम भी होगा ज़्यादा। तो क्या होगा ऑन द ड्राई कंडीशन में आने पर क्या ये सिकुड़ जाती है, उस किसके आयतन सिकुड़ जाता है। कंटिन्यू देखेंगे। तो वाइट क्रैक, और इसमें काफ़ी बड़ी या चौड़ी आमतौर पर क्या है दरारें पड़ जाती हैं फ्रॉम एंड सॉइल डोमिनेटेड बाई समेक्टेड आर द ड्राई, और जब वह क्या सूखने पर चौड़ी चौड़ी क्या है दरारें पड़ जाती है, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि इसमें ये मोस्टली देखते हैं हम लोग ब्लैक सॉइल में देखते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे ब्लैक सॉइल में किस मिनरल्स की अधिकता होती है, तो मोंटमोरोलोनाइट मिनरल्स की क्या है अधिकता होती है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे। द ड्राई एग्रीगेट्स और क्लोट्स आर वेरी हार्ड, और ये क्या होते हैं ये जब ड्राई कंडीशन आने पर ये जो इसके क्लोट्स यानी जो ढेले बन जाते हैं ये समुच्चय वो बहुत ही कठोर हो जाते हैं, वेरी हार्ड, और मेकिंग द सच सॉइल आर डिफिकल्ट टू सॉइल टू टिल। अगर देखेंगे तो ऐसी दशा में जोतना या जुताई करना क्या है काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो कंटिन्यू देखेंगे कंटिन्यू। अब मॉडरेटली एक्सपेंडिंग 2:1 टाइप ऑफ मिनरल्स, जिसकी हम बात कर रहे हैं अब हम बर्मिकुलाइट की। अभी जो भी हमने बात की थी वो किसकी बात की थी हमने, मोंटमोरोलोनाइट। अब हम बात करेंगे बर्मिकुलाइट। तो बर्मिकुलाइट में देख लेंगे तो सच स्ट्रक्चर द करेक्टरिस्टिक सिमिलर टू दोज ऑफ द समेक्टाइड मिनरल्स। अगर ये इसका अगर सारा जो भी हमारी प्रॉपर्टी हैं देखेंगे तो सारे फीचर्स क्या समेक्टाइड ग्रुप के एक ही जैसे ही होते हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं। तो बर्मिकुलाइट आर द मॉडरेटली एक्सपेंडिंग 2:1 टाइप ऑफ मिनरल्स। इसमें बर्मिकुलाइट मिनरल्स जो होता है हमारा वह मॉडरेटली या हम बोले तो लिमिटेड एक्सपेंडिंग टाइप्स मिनरल्स होता है, एंड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, और इसकी विशेषताएं इस तरह से हैं। तो देखते हैं। तो मोर स्ट्रक्चर्स लिमिटेड श्रिंकिंग एंड सोइलिंग, अगर देखेंगे जो इसका स्ट्रक्चर होता है वह ठीक ठाक मात्रा में अच्छा संरचित होता है, और ये जब फूलेगी भी अगर हम देखेंगे फूलना और सिकुड़ना तो क्या वाटर के संपर्क में आने पर ये फूलेगी तो, लेकिन ये मोंटमोरोलोनाइट से कम फूलेगी और सिकुड़ेगी भी उसी तरह से कम। तो कंटिन्यू देखते हैं। द लार्जर कैटायन
एब्जॉर्प्शन, इसमें बड़ा धनायन एब्जॉर्प्शन यानी एक तरह से अपने में आकर्षित कर लेते हैं, सोख लेते हैं। और आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन इन द बोथ लेयर, ये दोनों लेयर में क्या आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन होता है। इवन द मोर देन द मोन्टमोरोलाइट, और ये लेकिन मोन्टमोरोलाइट से क्या अधिक क्या लार्जर कैटायन एब्जॉर्प्शन को सोख लेते हैं, किसके द्वारा, आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन के द्वारा, जो कि इसमें सबसे अधिक होता है। कंटिन्यू देखेंगे, द वेरी हाई नेगेटिव चार्ज इन द टेट्राहेड्रल सीट, और चतुष्फड़ की जो सीट होती है उसमें क्या है बहुत ही अधिक मात्रा में क्या ऋणात्मक आवेश होते हैं। कंटिन्यू देखेंगे तो वर्मिकुलाइट क्रिस्टल आर लार्जर इन साइज, ये क्या है साइज बड़े होते हैं किससे, देन द मोन्टमोरोलाइट, यानी मोन्टमोरोलाइट जो हमारा मिनरल्स है उससे बड़े होते हैं इसके साइज में, लेकिन व्हाट द स्मॉलर डोज ऑफ द कैल्यूनाइट, लेकिन कैल्यूनाइट से क्या है इसका आकार छोटा होता है, लेकिन मोन्टमोरोलाइट से क्या है बड़ा होता है। कंटिन्यू देखेंगे, द स्टेबल अंडर द मॉडरेट टू लो सॉइल पीएच हाई इन Mg एंड Fe कंटेंट, अगर हम देखें तो मध्यम से निम्न जो पीएच मिट्टी होती है उसमें क्या है ये स्थिर होता है, और इसमें मैग्नीशियम और Fe के साथ होते हैं, या हम बोल सकते हैं कि हाई मात्रा में पाए जाते हैं। तो एक बार देख लेंगे तो मोन्टमोरोलाइट इस तरह से हाई एक्सपेंसिव होता है। तो एक बार देख लेंगे टेट्राहेड्रल, और उसके बीच में क्या है दो टेट्राहेड्रल सीट के बीच में एक ऑक्टाहेड्रल सीट होती है, जैसा कि हम यहाँ पे देख लेंगे। इसमें बटर मॉलिक्यूलर कैटायन क्या एंटर कर जाते हैं, और ये हमारी वर्मिकुलाइट जो कि हमारे मॉडरेटली एक्सपेंसिव या फिर क्या है स्पेंडिंग टाइप्स मिनरल्स है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो और इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं या फैक्ट देख लेते हैं। तो वर्मिकुलाइट क्ले आर द कॉमन इन द मोस्ट सॉइल, ये क्या है आमतौर पर मिट्टी में पाए जाते हैं। तो दीज स्ट्रक्चर्स ऑफ वर्मिकुलाइट इन सिमिलर टू दैट ऑफ हाइड्रस माइका, ये अगर हम देखेंगे जो वर्मिकुलाइट होता है वो हाइड्रस माइका या माइका जिसमें क्या है या हम बोले तो इलाइट के स्ट्रक्चर के समान ही होता है, बट आल्सो हैज़ द लेयर हेल्ड द मोर वीकली, लेकिन जो इसकी लेयर होती है भाई क्या है वीकली मतलब बोले तो यानी मजबूती उतनी मजबूती से के साथ क्या है पकड़े नहीं रहती है, मोर वीकली टुगेदर बाई द हाइड्रेटेड मैग्नीशियम, और ये जो कि हाइड्रोजन मैग्नीशियम के द्वारा क्या है ये पकड़े रहती है। तो ये क्या है कमज़ोर बंड्स इसमें होते हैं। 6, तो इसमें क्या है 6 वाटर मॉलिक्यूल्स इन द ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेटेड विथ मैग्नीशियम द्वारा होता है, रेदर देन आप टाइटली हेल्ड बाय द पोटेशियम आयन, जो कि माइका में क्या है पोटेशियम आयंस के द्वारा क्या है ये पकड़े रहते हैं या मजबूत बंड से जुड़े रहते हैं, किसके कंपेयर में वर्मिकुलाइट के कंपेयर में। तो टाइट कौन सा पकड़े रहता है पोटेशियम, किस में माइका या फिर क्या इलाइट में, कमज़ोर किस में होते हैं वर्मिकुलाइट में। यहाँ पे केवल इन्हीं दोनों केवल चर्चा हो रही है, आप इसको भी ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे फैक्ट, दस द वर्मिकुलाइट हैज़ द सोइलिंग बट नॉट मैच एज द मोन्टमोरोलाइट, अगर हम देखेंगे तो वर्मिकुलाइट सोइल तो करती है वाटर के संपर्क में, लेकिन मोन्टमोरोलाइट से ज़्यादा नहीं या उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो कंटिन्यू देखेंगे तो द हाई नेगेटिव चार्ज हाई सरफेस एरिया एंड कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ वर्मिकुलाइट इज हाइयर, यानी ये सारी चीज़ें क्या है ज़्यादा पाई जाती हैं कंपेयर टू किसे अदर द सिलिकेट मिनरल्स, बिकॉज क्यों पाई जाती हैं, बिकॉज ऑफ वेरी हाई नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज होता है इन द टेट्राहेड्रल सीट में। टेट्राहेड्रल सीट बोले तो जो सिलिका सीट होते हैं, दो सिलिका सीट में नेगेटिव चार्ज अधिक होता है, इसके कारण इसमें हाई नेगेटिव चार्ज होता है, हाई सरफेस एरिया भी पाई जाती है, और हायर कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी भी इसमें क्या है पाई जाती है, इसको आप ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे, बात कर लेते हैं हम 2:1 नॉन स्पेंडिंग टाइप्स मिनरल्स। तो इसमें देखेंगे यानी गैर विस्तारित या बोले ऐसा मिनरल्स जो वाटर के संपर्क में आने पर नहीं फूलता है, यहाँ फूलता है तो बहुत ही मामूली से, यहाँ हम इसको नॉन स्पेंडिंग टाइप में क्या है रखते हैं। तो इसका जो बेहतर जो एग्जाम्पल हो जाता है वह हमारा क्या हो जाएगा माइका बोले तो इलाइट। अभी हम आगे देखेंगे, कंटिन्यू देखेंगे। तो माइका आर दिस टाइप्स मिनरल्स इन दिस ग्रुप, यानी इस समूह में अभ्रक एक प्रकार का खनिज होता है जो क्या है अभ्रक या फिर माइका, और अगर हम बोले तो ये इलाइट का एग्जाम्पल है। तो माइका के प्रकार देखेंगे तो मस्कोबाइट एंड बायोटाइट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ माइका, यानी माइका के दो प्रकार हैं मस्कोबाइट और बायोटाइट, ऑफ्टन फाउंड इन द सैंड एंड सिल्ट सेपरेट, जो कि हमारे क्या सैंड और सिल्ट में क्या है मोस्टली पाए जाते हैं, आप ध्यान रखिएगा। और इसमें दोनों में क्या होता है पोटेशियम और मैग्नीशियम होता है, खासकर पोटेशियम पाया जाता है।
कंटिन्यू देखेंगे, द मिनरल सिमिलर इन स्ट्रक्चर ऑफ दीज माइकाज फाउंड इन द क्लिफ फ्रैक्शन ऑफ द सॉइल आर कॉल्ड द फाइन ग्रेन्ड माइका और इलाइट। यानी जो ऐसे मिट्टी के अंश जो मिट्टी में पाए जाते हैं और अभ्रकों की संरचना में समान होते हैं, तो ऐसे खनिजों को महीन दाने वाले अभ्रक या फिर क्या है, इलाइट कहा जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। कंटिन्यू देखेंगे, तो इलाइट एंड ग्लूकोनाइट मिनरल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइन ग्रेनेड माइका। यानी जो इलाइट और जो ग्लूकोनाइट मिनरल्स हैं, ये दोनों क्या है, हमारे ग्रेन यानी जो महीन बोले तो महीन दानेदार माइका के एग्जाम्पल्स हैं दोनों। कंटिन्यू देखेंगे, तो लाइक समेक्टेड द फाइन ग्रेनेड माइका और इलाइट हैज ए टू टाइप 1 नॉन एक्सपेंडिंग टाइप क्रिस्टल होते हैं। कंटिन्यू देखेंगे, द पार्टिकल्स आर मच लार्जर देन द समेक्टेड। इनका जो पार्टिकल्स होते हैं वह किससे बड़े होते हैं, समेक्टेड से बड़े होते हैं। एंड मेजर सोर्स ऑफ चार्ज इन द टेट्राहेड्रल रेदर देन द ऑक्टाहेड्रल। यानी जो नेगेटिव चार्ज, जो मेजर जो चार्ज जो सोर्स होते हैं चार्ज का, वह क्या होता है इसमें, टेट्राहेड्रल होता है, कंपेयर किससे, ऑक्टाहेड्रल से। टेट्राहेड्रल बोले तो सिलिका, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। अबाउट 15 to 20% of the tetrahedral silicon sites are occupied by द एल्यूमिनियम आइटम्स। या हम बोल सकते हैं कि 15 से 20% जो सिलिका होती है वह किसके द्वारा एक्यूपेड या फिर एक तरह से बोले सब्स्टिट्यूटेड, वो किसके द्वारा होगी, एल्यूमिनियम आइटम किस द्वारा। और जो एल्यूमिनियम वो भी क्या होगा, हमारा पोटेशियम होगा। यहाँ पे एल्यूमिनियम के द्वारा यहाँ पे हो रहा, और आगे पोटेशियम भी होता है, जो जिससे के द्वारा ये संरचित होती है। तो इसी के कारण इसमें क्या है, जो सिलिका की मात्रा क्या है, पाई जाती है। कंटिन्यू देखेंगे, तो दीज रिजल्ट इन ए हाई नेट नेगेटिव चार्ज इन द टेट्राहेड्रल सीट इवन द हायर देन ऑफ द फाउंड इन द वर्मिकुलाइट। अगर देखेंगे तो इसका जो परिणाम स्वरूप जो टेट्राहेड्रल सीट में उच्च धनात्मक आवेश होता है, जो वर्मिकुलाइट में पाए जाने वाले से भी क्या है, अधिक होता है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे, द सेटिस्फाई दिस चार्ज द पोटेशियम आयन्स इन द इंटरलेयर स्पेस और स्ट्रांगली अटैच आर द just the right size to fit the comfortably into the certain space in the adjoining tetrahedral sheet। अगर देखें इस चार्ज को संतुष्ट करने के लिए क्या होते हैं, पोटेशियम आयंस होते हैं इन द इंटरलेयर स्पेस में, जो कि क्या है, मजबूती से क्या करते हैं, इसको दृढ़ता से इसको पकड़े रहते हैं, जो कि इसके जो निकटवर्ती टेट्राहेड्रल शीट में कुछ स्थानों के आराम से क्या फिट हो जाते हैं, और जो बिल्कुल ही सही आकार में फिट हो जाते हैं। और जो क्या है, इसी के कारण जब पोटेशियम के द्वारा, तो पोटेशियम क्या करता है, बटर में जो इंटरलेयर स्पेस होता है उसमें क्या है, बटर को अंदर एंट्री नहीं करने देता है, जिससे क्या है, जो उसके सॉइल करने की क्षमता होती है वह तो बहुत कम हो जाती है या फिर बिल्कुल ही नहीं रहती है इसमें। तो इसी के कारण इसका जो वॉल्यूम है वह उतना क्या उतना ही रहता है, अगर बढ़ता तो थोड़ा बहुत, ना के बराबर। कंटिन्यू देखेंगे, द एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज इज सेटिस्फाई लेयर बाई द पोटेशियम इन द इंटरलेयर स्पेस। जैसा कि हम लोग बात देख चुके थे, इंटरलेयर दस मेकिंग द लेटेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द नॉन एक्सपेंडिंग टाइप। तो नकारात्मक चार्ज की अधिकता अंतर्जाली परतों में पोटेशियम द्वारा काफ़ी हद तक क्या हो जाती है, ये संतुष्ट हो जाती है, जिससे उसकी जाली संरचना और गैर विस्तारित प्रकार की क्या है, ये हो जाती है। कंटिन्यू देखेंगे, द पोटेशियम हेयरली एक्ट एज द वाइंडिंग एजेंट्स। पोटेशियम क्या है, एक तरह से एजेंट का कार्य करता है, जो क्रिस्टल के विस्तार को रोक देता है। द प्रिवेंटिंग द एक्सपेंशन, यानी उसके विस्तार को रोक देता है ऑफ द क्रिस्टल। हैंस द फाइन ग्रेन माइका और इलाइट इज नॉन एक्सपेंडिंग टाइप मिनरल्स। और इस प्रकार महीन दाने वाले अभ्रक इलाइट क्या है, गैर विस्तारित प्रकार का क्या है, खनिज, इसीलिए इसको कहा जाता है। कंटिन्यू देखेंगे, द बेसल स्पेसिंग ऑफ द इलाइट मिनरल्स इज 10 एंगस्ट्रॉम, या फिर हम बोल सकते हैं 1 नैनोमीटर। यानी जो इलाइट का जो बेसल जो अंतर होता है, बेसल स्पेसिंग, वह हमारा 10 एंगस्ट्रॉम या फिर 1 नैनोमीटर होता है। कंटिन्यू देखेंगे, द स्पेसिफिक सरफेस एरिया वेरी करता कहाँ से, 70 से 100 मीटर स्क्वायर पर ग्राम होता है, या हम बोल सकते हैं अबाउट द 1/8 ऑफ द फॉर द समेक्टेड। अगर हम देखेंगे, अगर कंपेयर करेंगे तो 1/8 लगभग 8 हिस्सा होता है, किसका,
वर्मिकुलाइट, ए क्या नाम है इसका, मोन्टमोलाइट, या फिर बोल तो समेक्टाइट, क्योंकि उसका क्या है, उसका 700 से 800 गुना तक होता है। तो ध्यान रखेंगे सरफेस एरिया में। एक बार देख लेंगे इलाइट का, ये टेट्राहेड्रल सीट मतलब सेम हूबहू अगर हम बात करेंगे तो ये उसी के जैसा होता है। किसका, 2:1 स्पेंडिंग टाइप जो मिनरल्स होता है हमारा मोन्टमोलाइट है, वर्मिकुलाइट, उसी के जैसा ही होता है। लेकिन इसमें क्या, पोटेशियम की जो सीट बन क्या है बीच में बन जाती है, बस यही अंतर है इसमें। इसी के कारण क्या होता है, जो स्पेंडिंग टाइप्स जो होता है वो बटर के संपर्क में आने पर नहीं हो पाता है, ये फूल नहीं पाता है। कंटिन्यू देखेंगे। Consequently, the properties as the hydration, cation absorption, soiling shrinkage and plasticity are much less in fine grained mica than the smectite। अगर हम देखेंगे तो फाइन ग्रेन माइका में बहुत ही कम होता है या फिर बिल्कुल ना के बराबर होगा। क्या, हाइड्रेशन कम होता है उसमें, कैटन एब्जॉर्प्शन भी कम होता है, सॉइलिंग भी कम होती है, श्रिंकेज भी मतलब सिकुड़ना भी कम होता है, प्लास्टिसिटी बोले तो सुगठता भी कम होती है। ये सारे गुण क्या कम होते हैं, किससे, समेक्टाइड से। द साइज आल्सो फाइन द ग्रेन माइका द क्रिस्टल आर द इंटरमीडिएट बिटवीन द समेक्टाइड एंड कैल्यूनाइट। अगर हम इसके साइज की बात करेंगे तो ये साइज समेक्टाइड से क्या है बीच में, समेक्टाइड और कैल्यूनाइट के क्या है बीच के साइज पाया जाता है इसमें। कंटिन्यू देखेंगे। तो द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, कैटायन एक्सचेंज एंड अदर फिजिकल प्रॉपर्टी लाई इन बिटवीन दोज ऑफ कैल्यूनाइट एंड मोन्टमोलाइट टाइप्स ऑफ मिनरल्स, जैसा कि हम लोग बात अभी कर चुके हैं। अब हम फाइनली जो देखते हैं तो 2:1 या फिर हम बात करें 2:2 टाइप्स मिनरल्स। किसकी बात करेंगे, 2:2 टाइप्स मिनरल्स। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसका जो सबसे फेमस एग्जाम्पल है वह होता है हमारा क्लोराइट। तो कंटिन्यू देखेंगे, इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो दिस सिलिकेट ग्रुप्स इज रिप्रेजेंटेड बाई द क्लोराइट मिनरल्स, यानी ये जो सिलिकेट समूह में क्लोराइट खनिज के द्वारा इसको दर्शाया जाता है, या इसका फेमस एग्जाम्पल हम यूँ बोल सकते हैं। कंटिन्यू देखेंगे। द क्लोराइट आर द बेसिकली, क्लोराइड कैसा हमारा फेरो मैग्नीशियम सिलिकेट मिनरल्स होता है, या हम बोल सकते हैं मैग्नीशियम क्या है, मिनरल्स मैग्नीशियम के सिलिकेट होता है क्या, क्लोराइट। ध्यान रखेंगे, कंटिन्यू देखेंगे। तो क्लोराइड आर द बेसिकली सिलिकेट ऑफ मैग्नीशियम, जैसा कि हम बात कर रहे हैं फेरो मैग्नीशियम विथ सम आयरन, इसमें कुछ आयरन भी होती है, एंड एल्यूमिनियम प्रेजेंट होती है, एंड इट कंपोज्ड ऑफ द अल्टरनेट टाल्क, और इसमें क्या है अल्टरनेट्स की सीट पाई जाती है। अल्टरनेट टाल्क जो कि हमारा सबसे मुलायम मिनरल्स होता है, जिसके द्वारा जो पाउडर वाउडर जो भी बनता है उसके, तो टाल्क द सिमिलर टू मोन्टमोलाइट क्रिस्टल यूनिट, और क्या उसके समान होती है, किसके समान होती है, मोन्टमोलाइट के समान होती है। तो टाल्क होता है और क्या होती है, एंड ब्रूसाइड लेयर इसमें पाई जाती है, इसको ध्यान रखेंगे, ये अल्टरनेट इकाई होती है। कल कंटिन्यू देखेंगे। तो इन क्लोराइड क्ले क्रिस्टल 2:1 लेयर अल्टरनेट विथ ए मैग्नीशियम डोमिनेंट ट्राईओक्टाहेड्रल सीट गिविंग ए 2:1:1। तो क्या है, जो क्लोराइड होता है वह क्ले क्रिस्टल में 2:1 परतें मैग्नीशियम प्रभुत्व वाली एक त्रिकोणीय सीट के साथ क्या हो जाती है, ये वैकल्पिक होती हैं, जो 2:1:1 अनुपात देती हैं। तो आप ध्यान रखेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मैग्नीशियम कैसा होता है हमारा, तो ये हमारा ट्राईओक्टाहेड्रल सीट है, जबकि एल्यूमिनियम क्या है हमारा, डाईओक्टाहेड्रल सीट। क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, पूछा भी गया है। तो कंटिन्यू देखेंगे। तो 10 ए लेयर ऑफ क्लोराइड हैज ए 2 सिलिका, ध्यान रखेंगे इसमें 2 सिलिका होती हैं, जैसा कि ये वाला, एंड एल्यूमिनियम ऑक्टाहेड्रल सीट, ये क्या है एल्यूमिनियम की भी सीट होती है, एंड ए मैग्नीशियम ऑक्टाहेड्रल सीट, और ये मैग्नीशियम ऑक्टाहेड्रल की भी सीट होती है। तब जो हमारा रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, 2:1:1। अगर यहाँ पे 1 एल्यूमिनियम की सीट है और 1 हमारी मैग्नीशियम की सीट है, अगर जहाँ पे एल्यूमिनियम की जगह पे 2 एल्यूमिनियम की मैग्नीशियम की अगर सीट आ जाएंगी, तो यहाँ पे हमारा ये वाला रेशियो हो जाएगा 2:1, यानी 2 सिलिका की सीटें और 2 मैग्नीशियम की सीटें। अगर 2 सिलिका की सीटें होंगी और 1 एल्यूमिनियम की सीट होगी, तो फिर ये वाला होगा 2:1:1, और एक हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम की सीट हो जाएगी। इसको आप ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे।
तो thus the crystal unit that contain 2 silica tetrahedral sheet and 2 magnesium dominant trioctahedral sheet giving rise to term the 2:1:1 और 2:2 टाइप स्ट्रक्चर, जैसा कि हम बात कर चुके थे, जैसा कि अभी हम ऊपर बात कर रहे थे, बस यही वाली लाइन इसमें है। तो कंटिन्यू इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे जिससे भी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हो। आगे देख लेते हैं। तो मैग्नीशियम डोमिनेट द ऑक्टाइडल सीट इन द 2:1 यूनिट। ऑक्टाइडल सीट इसमें क्या है, हावी होती है, एक तरह से डोमिनेंट प्रभावी होती है। तो इसका बेसल स्पेसिंग देख लेंगे क्लोराइड का। तो द बेसल स्पेसिंग ऑफ क्लोराइड इज 14 एंगस्ट्रॉम या फिर 1.4 नैनोमीटर्स, इसका बेसल स्पेसिंग होता है। कंटिन्यू ध्यान रखेंगे। द कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ क्लोराइड इज सिमिलर टू इलाइट एंड लेस देन द समेक्टाइड और बर्मिकुलाइट। कंटिन्यू अगर देखेंगे तो जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होता है क्लोराइड का, वह किसके समान होता है, इलाइट के, लेकिन कम किससे होता है, समेक्टाइड और बर्मिकुलाइट से क्या कम होता है। कंटिन्यू देखेंगे। तो पार्टिकल साइज एंड सरफेस एरिया ऑफ द क्लोराइड क्रिस्टल आल्सो सेम ऑस सिलिकेट, ये क्या नाम है इसका, इलाइट। इसका जो पार्टिकल साइज और सरफेस एरिया क्लोराइड का इलाइट के समान पाया जाता है। देयर इज नो वाटर एब्जॉर्प्शन, इसमें वाटर का अवशोषण नहीं होता है बिटवीन द क्लोराइड क्रिस्टल यूनिट, जो कि क्या है क्रिस्टल यूनिट में, विच अकाउंट फॉर द नॉन एक्सपेंसिंग नेचर ऑफ दिस मिनरल, और इसीलिए इसमें क्या है गैर विस्तारित प्रकृति के लिए जिम्मेदार होता है, या हम बोल सकते हैं कि इसमें जो वॉल्यूम होता है वो बिल्कुल नहीं बढ़ता है, हम उसको बोल सकते हैं नॉन एक्सपेंडिंग टाइप्स मिनरल्स। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये इस तरह से होता है। टेट्राहेड्रल सीट, ऑक्टाहेड्रल सीट, यहाँ पे देखेंगे ये भी टेट्राहेड्रल सीट। तो 2:2 इस तरह से हो गया। तो ये एक हमारी किसकी हो गई, ये हमारी हो गई मैग्नीशियम एलो या फिर एल्यूमिनियम की हाइड्रोक्साइड सीट हो गई। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे सीट, इसको सीट एक बार अच्छे से देख लेंगे। इस तरह से होगी, देखो 2 टेट्राहेड्रल की सीट हो गई, एक ऑक्टाहेड्रल या फिर एक मैग्नीशियम ऑक्टाहेड्रल की सीट हो गई, ध्यान रखेंगे इसका। तो क्या है 2:1:1 या फिर 2:2, तो इसको आप ध्यान रखेंगे इसका है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, और जो हमारा जो सिलिकेट क्ले मिनरल्स वाला था वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम आगे बात करेंगे कल जो हमारा सेस्क्यू ऑक्साइड या बोले तो Fe एंड आयरन एंड एल्युमिनियम के हाइड्रोक्साइड वाला पोर्शन, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट भाग में। साथियों तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।